हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन रसायन अकेडमी केमिस्ट्री। आज हम लोग कोलाइडल स्टेट के बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कोलाइडल स्टेट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई कि जो कोलाइडल सोल है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायो मतलब सॉल्वेंट, फिलिक मींस लविंग, सॉल्वेंट लविंग। तो ये वो वाले हम ये कहेंगे कि ये वो वाले कोलाइडल सोल होते हैं कि जिसके बीच में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जिसके कारण से क्या होता है कि इनको बनाना बहुत आसान हो जाता है। वी जस्ट मिक्स देम टुगेदर, है ना, एंड विल गेट द सोल। लेकिन दूसरे कौन से सोल्स होते हैं? लायोफोबिक सोल्स। तो लायोफोबिक सोल्स वो वाले सोल्स होते हैं इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट, सोल्यूट नहीं, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इन दोनों में कोई इंटरैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। तो इफ देयर आर नो इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, अगर उनमें कोई इंटरैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड, उन्हें हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उनके प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सर्टेनली वी नीड सम स्पेशल मेथड्स, और उसके लिए जो स्पेशल मेथड्स हैं उसमें जो सबसे पहला मेथड होता है वो हमारे पास होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, या इसे एक और नाम देते हैं। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज colloidal mill, by making the use of colloidal mill, mechanical disintegration, या इसे बोलते हैं colloidal mill, by making the use of colloidal mill। बच्चों, colloidal mill नॉर्मल जैसे हम ये कहते हैं चक्की होती है, बिल्कुल वैसे होती है। It consists of the two discs, ऐसे दो डिस्क हैं। जैसे वो चक्की में तो पत्थर के दो डिस्क होती हैं, यहां पर ये क्या है? It consists of two steel discs, दो स्टील की डिस्क होती हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है that is so fixed कि जो पार्टिकल इसके बीच में से पिस के आए, है ना, that falls into the colloidal range, वो colloidal range में फॉल करे। मतलब colloidal range का मतलब क्या है? 10⁻⁹ to 10⁻⁷ मीटर्स, ये उसका रेंज हो। ठीक है। Now what is that? ये आपके पास क्या है? शेफेट है जिसके अराउंड इसमें मूवमेंट होगी। एंड हम क्या करते हैं? दैट इज इसको, इस कोलाइडल मिल को हम रख देते हैं किसमें? इन द सस्पेंशन, रिमेंबर, इन द सस्पेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस हुज कोलाइडल सोल इज टू बी प्रिपेयर्ड। जिसका कोलाइडल सोल बनाना है उसकी हम उस सॉल्वेंट के बीच में क्या रख देते हैं? सस्पेंशन। ये उसकी सस्पेंशन। एंड वी यू सी, ये जो दोनों स्टील डिस्क होती हैं दे रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो ऐसे रोटेट करेगी। दे रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे चक्की ऐसे पिसती है, ऐसे उसको मतलब इस तरीके से रोटेट होंगे। एंड व्हेन दे रोटेट इन ए वेरी स्पीड, हाई स्पीड, व्हाट हैपेंस? ये पार्टिकल इसके बीच में से जाकर एंड दे गेट डिसइंटीग्रेटेड मैकेनिकली, मैकेनिकली टूट के, है ना, एंड दे गेट डिस्पर्स्ड इनटू दिस मीडियम। पहले सस्पेंडेड थे, now they will get dispersed in this medium and will get colloidal soul of by कौन सा टेक्निक? by mechanical disintegration। और इस टेक्निक को, इस apparatus को हम नाम क्या देते हैं? by colloidal mill, by colloidal mill। दूसरा हमारे पास टेक्निक होती है और वो होती है हमारे पास by electro disintegration। इसे एक और भी नाम दे देते हैं बाय ब्रिडिग्स आर्क मेथड। बाय ब्रिडिग्स आर्क मेथड ये क्या होता है इसको समझ लें। यू सी, ये हमारे पास एक वेसल है अंदर वाला, इन विच द लिक्विड इज प्रेजेंट, मतलब इट इज हैविंग डिस्पर्शन मीडियम जिसमें हमने कोलाइडल सोल बनाना है। ओके, वी टेक टू
दो रॉड्स ले लेते हैं, ऐसे मेटल की रॉड्स। असल में दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ मेटल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसका सोल बनाना हो। तो वी टेक 2 metal rods in this way and connect it with a high electric voltage battery, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। सराउंडिंग दिस, इसके जो सराउंड करते हुए we just place some cooling system, आइस रख दी और कुछ नहीं है, सो दैट ये डिस्पर्शन मीडियम ये जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से दिया जाता है तो ये 2 रॉड्स को जब हम नजदीक लाते हैं तो इट प्रोड्यूस स्पार्क। सिंपल सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नजदीक लाओगे तो देन इट विल प्रोड्यूस स्पार्क। तो उसमें वो जो स्पार्क होता है उससे हाई एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड आउट, काफी सारी एनर्जी निकलती है, एंड विद दैट एनर्जी, वो एनर्जी से क्या होता है, दिस मेटल गेट वेपराइज्ड, ऊपर की वोलेटाइलाइज हो जाती है ना। और जब वो वोलेटाइलाइज होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी वैसे वोलेटाइलाइज होते हैं, उसकी डिस्कशन में बाद में करूंगा। तो दैट मेटल विच गेट वोलेटाइलाइज्ड, है ना, get suspended नहीं, I should use this word, get dispersed in this dispersion medium to give the metal soul। तो उसे हमें उस मेटल का सोल मिल जाता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, तोड़ रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, तोड़ रहे हैं by making the use of the mechanical stress, mechanical method। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट इज द फिनोमिनन ऑफ व्हाट इज नोन एज, इसे हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज पेप्टाइजेशन, बाय द फिनोमिनन ऑफ पेप्टाइजेशन। सुनिए, पेप्टाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताता हूं, आप पहले उसको समझे सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ जाए, बिकॉज इसमें से 90% क्वेश्चन एग्जाम में आना ही होता है। नाउ लिसन, क्या होता क्या है, हाउ डू वी डू इट। वी टेक ए वेसल, हम एक वेसल लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसमें कोई रिएक्शन कर रहा हूं, है ना, कोई रिएक्शन कर रहा हूं, इसमें मैंने एक ये रिएक्टेंट लिया और दूसरा ये रिएक्टेंट इसमें डाल दिया, and suppose in this reaction, as a result of this reaction, what happens कि precipitates बन रहे हैं, ठीक है। We should be knowing that the phenomenon of precipitation is this। भाई precipitation कैसे होती है, छोटे छोटे particles आपस में accumulate होते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना, and जुड़ के they form large lumps, बड़े बड़े particles बना देते हैं, और वो जो बड़े particles हैं they get settled in form of precipitates। तो ऐसा होता है कि अगर सपोज करो ये पार्टिकल अभी छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे ज्वाइन करने वाले थे, अभी ज्वाइन नहीं किए, अभी ज्वाइन कर रहे थे, है ना, टू मतलब दे वर ट्राइंग टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, लेकिन उससे पहले हमने इसके बीच में कोई डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल है कि मेरे पास FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे, ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और मैंने इसके बीच में क्या डाल दिया, आई हैव एडेड टू इट व्हाट इज नोन एज FeCl3, इसमें फेरिक क्लोराइड डाल दिया। तो व्हाट हैपेंस, इसमें क्या हुआ, सुनो, इसमें ऐसा हो कि ये वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, which was about to, जिनको आपस में ज्वाइन करके और क्या बनाना था, बड़े प्रेसिपिटेट बनाना था। मैंने इसके बीच में जो FeCl3 डाला, उसका Fe3+ आयन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसके ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, है ना। जब वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया तो इन सभी के ऊपर जो चार्ज है वो एक जैसा आ गया, एक जैसा मतलब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया सभी के ऊपर। और अगर वो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो दे कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर, रादर दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, एंड दे विल नॉट अकोमुलेट टू गिव प्रेसिपिटेट्स, वो आपस में अकोमुलेट होकर प्रेसिपिटेट नहीं देंगे।
एंड ये पार्टिकल दे विल रिमेन डिस्पर्स्ड बिकॉज इनका साइज ना तो इतना छोटा है कि ट्रू सॉल्यूशन हो, ना इतना बड़ा बन पाया कि प्रेसिपिटेट बन जाए। तो इसका मतलब इट लाइज इन बिटवीन व्हाट इज नोन एज अ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मींस इट हैज फॉर्म्ड द पार्टिकल साइज व्हिच फॉल्स इनटू द कोलाइडल रेंज। सो वी विल गेट व्हाट इज नोन एज, हमें क्या मिल गया, एक कोलाइडल सोल मिल गया। तो ये क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ, क्यों, इट इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल adsorption of the ions of electrolyte added on freshly prepared precipitates, on freshly prepared precipitates। इस फिनोमिनन को हम नाम क्या देते हैं, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन 90% एग्जाम में आती ही आती है, तो इसको हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हुई। मैं इसको ये कहूंगा, इट्स द फिनोमिनन ऑफ पासिंग freshly prepared precipitates into the colloidal soul by addition of a suitable electrolyte, by addition of a suitable electrolyte, and that electrolyte जो उसके बीच में डाला जाता है, that is known as, से उसे हम नाम देते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। वो पेप्टाइजिंग एजेंट, sometimes it is being asked that what is peptidation, and sometimes it is asked that what is the cause of peptidation. The cause of peptidation is the preferential adsorption of ions of electrolyte on freshly prepared precipitates। तो ये आपके पास पेप्टाइजेशन है। रिमेंबर, पेप्टाइजेशन के कारण से आगे मैं वैसे इस बात को और भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको एक बात बताना चाहते हैं कि दैट पेप्टाइजेशन के कारण से एक चीज हुई क्या, कि इनके ऊपर चार्ज आ गया। इनके ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। इनके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। यू शुड बी नोइंग दैट द नेचर ऑफ दिस चार्ज, जो इसके ऊपर चार्ज आता है, दैट समटाइम डिपेंड्स अपॉन, दैट समटाइम, नॉट ऑलवेज, दैट समटाइम डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यू आर यूजिंग। आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज कर रहे हो, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, ये क्वेश्चन है कई बार सीपीएमटी में, आईआईटी में आया हुआ है, तो मैं आपको वैसे इसको बताता हूं, आपको समझाता हूं। एंड व्हाट इज दैट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और मैं इसमें Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, ठीक है। टू द सॉल्यूशन ऑफ true solution of silver nitrate, I have added to it the solution of potassium iodide। इससे होता क्या है, it formed KNO3 along with AgI। AgI के आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ठीक है। If these yellow precipitates, freshly prepared yellow precipitates, इसमें दो कंडीशंस हो गई हैं। पहला, if they are shaken with excess of AgNO3, और दूसरा shaken with excess of Ki। ओके, तो अगर उसको ये प्रेसिपिटेट्स है, ये वो छोटे छोटे प्रेसिपिटेट के हैं, अगर इफ इट इज शेकन विद एक्सेस ऑफ, अगर इसमें एक्सेस ऑफ क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसके ऊपर सिल्वर आयन अब्सॉर्ब हो जाते हैं। कौन से आयन, सिल्वर आयन ऐसे अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सिल्वर आयन अब्सॉर्ब होने के से क्या होएगा, अब बड़ा सिंपल सी बात है, सिल्वर आयन अब्सॉर्ब हो जाने से इसके ऊपर जो चार्ज है ना, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
मतलब वी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन अगर उसके बीच में ये पार्टिकल्स है ना, अगर उसमें आप एक्सेस ऑफ क्या डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, तो तब उस केस में क्या होता है, आयोडाइड आयन इसके चारों तरफ लग जाते हैं ऐसे, है ना। तो आयोडाइड आयन लगने से क्या होगा, दैट इज वी विल बी गोइंग टू गेट व्हाट इज नोन एज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। हमें नेगेटिवली चार्ज सोल, तो मींस कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इज सम टाइम, है ना। देखो पहली बात तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, द फिनोमेनन ऑफ पासिंग freshly prepared precipitates into the colloidal soul by addition of some suitable electrolyte is known as peptidation. The electrolyte which is added is known as peptizing agent. Peptidation is due to preferential absorption of a particular type of the ion of added electrolyte, that is peptizing agent, on the freshly prepared precipitates. And due to peptidation, the charge is acquired by the colloidal souls, by the particles of colloidal soul. And you should be knowing that the nature of this charge depend upon, ये जो nature है इसके ऊपर जो charge है उसका जो nature है, that depend upon the nature of electrolyte you are adding. कौन सा electrolyte आप उसके बीच में add कर रहे हो, कौन सा electrolyte आप उसमें add कर रहे हो। Fourth method is by chemical method। by कौन सा method, chemical method. We make the use of certain chemical reactions to prepare colloidal souls. Colloidal soul बनाने के लिए हम कुछ chemical reactions का use करते हैं, जैसे for example AS2O3, the name of this compound is arsenic oxide. If to this solution we pass H2S gas, हम इसमें ऐसे अगर H2S गैस पास कर दें तो it will form AS2S3 plus H2O. We'll get colloidal soul of arsenic sulfide। हमें colloidal soul मिलता है किसका, arsenic sulfide, ठीक है। Say you are having bromine water, आप इसमें से H2S गैस पास कर दें, you are having bromine water and you pass through it what is known as bromine water, लेके उसमें से H2S गैस को बबल करें, तो you'll get over here 2 of HBr plus S. This sulfur will be dispersed in that aqueous medium in form of colloidal soul. ये colloidal soul की फॉर्म में dispersed होगा। और करवाता हूँ से AuCl3 SnCl2 औरिक क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड, इसमें अगर आप 3 क्लोराइड को मिक्सअप कर देते हो तो it will get oxidized to form SnCl4. Along with that, it give gold soul. क्या देता? Gold soul देता। तो these are certain reactions, ये NCERT की reactions है ना? These are certain reactions which are being used in order to get colloidal soul. एक और भी तरीका होता है, और वो तरीका होता है by change of solvent। by change of solvent, आप solvent की नेचर को चेंज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, से आप यू टेक सल्फर इन एल्कोहल, तो इट इज ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन होता है। सल्फर सोल आप लें और उसको आप किसमें लें, एल्कोहल में, सल्फर को लें उसको किसमें लें, एल्कोहल में, तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाता है। बट इंस्टेड ऑफ एल्कोहल इफ यू टेक एक्वस एल्कोहल, अगर आप एक्वस एल्कोहल ले लें, यू हैव चेंज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो देन इट बिकम कोलॉइडल सोल। कोलॉइडल सोल। एक और तरीका है, सिक्स मेथड इज बाय एक्सेसिव कूलिंग। बाय एक्सेसिव कूलिंग, अगर आप एक सिस्टम है ना, उसको आप, वो वैसे ट्रू सोल्यूशन है, यू ब्रिंग अबाउट इट्स एक्सेसिव कूलिंग, ज्यादा उसको अगर आप कूल करना शुरू कर दें तो वो भी कोलॉइडल स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एरोसोल है, कौन सा, एयर में मॉइस्चर है, तो गर्मियों में तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ठंड होती है, एक्सेसिव कूलिंग हो गई, तो वाटर वेपर्स पार्शली क्या होना शुरू हो जाते हैं,
क्लब अप होना शुरू हो जाते हैं एंड विल गेट फॉग, मिस्ट। वो क्या है? कोलाइडल सोल ही तो है, धुंध पड़ गई है ना, तो कोलाइडल स्टेट हो गया ना। ये जो ट्रू सॉल्यूशन एयर है दैट हैज बिकम कोलाइडल, लाइक दैट इट इज एक्सेसिव कूलिंग। बच्चों अगर हम इन सभी के बारे में एक बात करें तो मैंने आपको एक बात बताई, ये बहुत रिदमिक वे में चैप्टर चलता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। पहले हमने इसमें कोलाइडल स्टेट क्या है उसको स्टडी किया, फिर उसकी क्लासिफिकेशन स्टडी की, क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर फिर हमने आपको ये बताया कि लायोफिलिक लायोफोबिक है, लायोफिलिक को सिंपली बना सकते हैं, लायोफोबिक को बनाने का स्पेशल मेथड होते हैं। अब हमने उसको बना दिया, ये मेरे पास कोलाइडल सोल है जो बना हुआ है, दिस इज व्हाट आई एम हैविंग कोलाइडल सोल। लेकिन रिमेंबर ये कोलाइडल सोल इम्प्योर है, दिस कोलाइडल सोल इज इम्प्योर। अगर ये कोलाइडल सोल इम्प्योर है एंड यू वांट द प्योर कोलाइडल सोल, तो यू नीड व्हाट इज नोन एज, आपको इसमें क्या चाहिए होगा, यू नीड प्यूरिफिकेशन। आपको इस कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई करना है। लेकिन बिफोर आई गो फॉर दैट, मैं आपको समझाऊं कि इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज। इसमें इम्प्योरिटीज की नेचर है क्या, कौन सी इम्प्योरिटी है इसमें। अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी की बात करूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसके बीच में एक तो मीडियम है, दूसरा आपके पास क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स, और इसके बीच में कुछ ऐसे हैं विच आर क्रिस्टलॉइड्स। और ये जो क्रिस्टलॉइड्स है ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे इम्प्योरिटीज। एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है जैसे अगर मैं यही ले लूं H2S प्लस Br2 जो इज फॉर्मिंग सल्फर सोल प्लस HBr, तो ये जो HBr है इसमें इम्प्योरिटी तो हो गई, सल्फर सोल हमें निकालना है। तो इसका मतलब प्यूरिफिकेशन, अगर मैं बात करूं क्या प्यूरिफिकेशन कोलाइडल सोल की, तो प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व क्या, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड जो उसके बीच में एज इम्प्योरिटी है उसको हमें कोलॉइड से बाहर निकालना, उसको हमें कोलॉइड से बाहर निकालना। इट इज बीइंग डन इन नंबर ऑफ वेज। पहला मैं आपको तरीका बताता हूं। हम एक ऐसे वेसल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक वेसल लेते हैं, इस वेसल में हम क्या करते हैं, दैट इज एक फनल है, ये फनल लगा दी हमने, इसके साथ एक बैग लगा देते हैं, दिस बैग इज ऑफ SPM मींस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसमें हम बाहर कोई लिक्विड सॉल्वेंट रख देते हैं, यूजुअली वाटर रख देते हैं, एंड वी सब्जेक्टेड टू द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड लगा। हम इसमें क्या डाल देते हैं, क्या डालते हैं, इम्प्योर कोलाइडल सोल, और ये बैग है किसका, SPM का। वैसे मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन करवाई थी आपको बताया था कि SPM सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रिस्टलॉइड पास हो जाते हैं, कोलॉइड पास नहीं होते। तो इसको अगर हम इसको ऐसे छोड़ें तो यहाँ से क्रिस्टलॉइड बाहर निकल जाएंगे और कोलॉइड इसके अंदर रह जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो होता है। तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई लिटिल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें जो क्रिस्टलॉइड है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगी ये प्रोसेस। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को, इसको आप सॉल्वेंट को चेंज करते रहे, है ना, एंड इसके बीच में आप कोलाइडल सोल इम्प्योर ऐड करते चल जाए, अल्टीमेटली क्रिस्टलॉइड बाहर निकल जाएंगे एंड बीच में इसके क्या आ जाएगा, देन यू विल बी हैविंग द प्योर कोलाइडल सोल। इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं वैसे डायलिसिस, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस। आपने डायलिसिस नाम सुना होगा, डायलिसिस नाम सुना होगा,
व्हाट इज दिस डायलिसिस? आपने बड़ा कॉमन सा नाम सुना होगा, भी हमारा वो रिलेटिव था या हमारा वो नोन था, वो पर्सन था, है ना, उस पर्सन की जो किडनी फेल हो गई, है ना। तो बेटे किडनी जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करता है। बेसिकली हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, हीम प्रोटीन्स होते हैं, है ना, और एक क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। तो एक्सेस ऑफ दीज, है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो अगर एक्सेस हमारी बॉडी में हो जाए तो दे एक्ट एज टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन दैट वे? तो किडनी हमारे उन टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है एंड दोबारा से ब्लड को नॉर्मलाइज कर देती है, ब्लड उस पर नॉर्मल वे में फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी किडनी फेल हो जाए, काम करना बंद कर दें, पार्शली काम करें, तो क्या होगा, उसके ब्लड में वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मींस टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो उन टॉक्सिन्स को रिमूव कैसे किया जाता है? तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक मशीन होती है, उस मशीन में क्या करते हैं, सुनिए भाई, ये पेशेंट की ये सपोज बाजू है, यहां से मेन वेन है, इस वेन से ब्लड लेते हैं और एक मशीन के थ्रू पास कर देते हैं और यहां से उसको दोबारा से बॉडी में सर्कुलेट करवाते हैं इन दिस वे। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे इस मशीन में जब ब्लड आता है तो इसकी जो वॉल्स है, इस मशीन में जो वॉल्स है उसकी, वो एसपीएम है, सेमी प्रोटीन मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स यहां से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल आते हैं एंड दिस ब्लड इज गोइंग विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के बिना ये ब्लड फिर बॉडी में दोबारा से चला जाता है। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज डायलिसिस, है ना। तो दिस डायलिसिस इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई ब्लड फॉर दोज पर्सन्स who are suffering from the kidney failure. So basically what is dialysis? It is the phenomenon of separation of crystalloids from colloids is known as dialysis. When it is done under the influence of electric field, electrodialysis. In the medicinal field, what is its use? It is used to purify blood because blood हमारा colloidal soul है. Blood हमारा क्या है? Colloidal soul है. Next, और भी एक तरीका होता है और वो क्या है कि फिल्ट्रेशन कर दो आप, फिल्ट्रेशन, है ना। आप क्या करो, मेक द यूज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर्स। तो स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम क्या लेते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं और उसको सेलुलोज में डिप करते, फॉर्मलिन में डिप करते। तो जब उसको बाहर निकालते तो उसके पोर्स में वो कुछ पार्टिकल्स फिक्स अप हो जाते हैं एंड द पोर साइज जो होता है उसका वो कम हो जाता है। तो उस फिल्टर पेपर को अगर हम यूज करके क्या करें, उसको इम्प्योर कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई करें, फिल्टर करें, तो क्या होता है, क्रिस्टलॉइड बाहर निकल जाते हैं और पीछे क्या रह जाते हैं, कोलाइड्स। सो दिस टेक्निक इज बेसिकली यूज्ड, है ना। ये जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज की जाती है, इट इज नेम्ड एज, रादर मैं ये कहूँ कि दैट इट इज यूज तो वही है, इट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल और इसको नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास था, अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स, और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। तो अब हमारे पास कोलाइडल सोल आ गए, अब हमें उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो वो अभी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप सो दैट यू आर ऑल फॉलोइंग दीज लेक्चर्स. Keep watching it and subscribing it.